रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। एक बार फिर मैं सदीक जान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अप्रैल 2022 में ख़त्म किया गया था। इमरान खान को बेदखल किया गया था और ये बात की गई थी कि मुल्क में महंगाई है, इमरान खान अवाम का खून नचोड़ रहे हैं और हम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कल खुर्रम दस्तगीर, जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर हैं, उनका एक बयान आया जिसके बाद उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हमने हुकूमत क्यों तब्दील की थी। उनका कहना है कि अगर हम हुकूमत में ना आते तो हमारे जो जितने सरकर्दा रहनुमा हैं अपोजिशन के, यानी कि उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उनको 2022 के आखिर तक सज़ाएँ हो जाती। ये सदीक जान साहब से पूछेंगे कि ये कितना बड़ा एतराफ़ है और इसके कितनी इम्प्लिकेशंस होंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर। देखिए, ये कच्चे चट्टे खुलना शुरू हो गए हैं कि ये इक़्तिदार में क्यों आए थे, क्योंकि ये कहते थे कि, और खैर पहले बहुत सारी चीज़ें तो वाज़ेह हो भी गई हैं, पूरी कौम को नज़र भी आ रहा है। देखिए, मसला ये है कि ये जो लोटे थे तहरीक इंसाफ के, वो क्योंकि तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे कि जी महंगाई हम हल्के में नहीं जा सकते। हाँ, तारिक बशीर चीमा हर कैबिनेट मीटिंग में कहते थे कि हल्कों में नहीं जा सकते। 100 दिन हो गए कि आप हल्कों में गए? क्या इलेक्शन कैंपेन के लिए उस तरह से निकले हुए हैं? नहीं। इलेक्शन कैंपेन के लिए आप मांग रहे हैं, रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि रेंजर्स हमारे साथ हो, तो ये ऐसे आप इलेक्शन लड़ेंगे? दूसरी बात यह है कि ये जो बात खुर्रम दस्तगीर ने की है, सर ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं तो आपको कह रहा हूँ फ़हीम अख्तर साहब, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि 4-5 चीज़ें जब बाहर आएंगी ना, तो मैं तब समझूंगा कि सारा किस्सा बाहर आ गया। नंबर 1, मियाँ नवाज शरीफ स्काइप पे किससे मीटिंग्स करते रहे, अब भी किससे मीटिंग्स करते हैं स्काइप पे। नंबर 2, मरीम नवाज साहबा सिग्नल ऐप के ऊपर किससे बात करती हैं, किसकी कॉल आती है तो वो भाग के और बाहर चली जाती हैं और जी जी सर 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 कहते हुए बाहर निकल जाती हैं, बात इतनी। तीसरे नंबर पर एक मैस में जाके कौन था जिसने कहा था डाइट 7 अप या डाइट स्प्राइट पीनी है। अच्छा, ठीक है। नंबर 4, कौन था उस गाड़ी में, जो गाड़ी मौलाना फजल रहमान साहब की गाड़ी के साथ आके लगी, सब लोग उतर गए और मौलाना साहब की गाड़ी में कोई आके बैठा और वहाँ पे बातचीत हुई। नंबर 5, शहबाज शरीफ पिंडी जाते हुए इस्लामाबाद से, ये अदम एतमाद जमा होने से बहुत पहले की बात है, अक्टूबर-नवंबर में शहबाज शरीफ गाड़ी से सबको उतार दी। शहबाज शरीफ और एक और उनके साथ शख्सियत थी और ये पिंडी में कहीं चले गए थे। 5 चीज़ें ये हैं। छठी मेरा ये है कि ये जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं, जो बड़े तरीके हिसाब से सख्त सवाल करते हैं और लब्बुल लहजा भी बड़ा तल्ख़ होता है, सख्त होता है, जहरीला होता है। कोई मौलाना फजल रहमान से पूछेगा कि सर आप बड़े आलिम दीन खुद को कहते हैं, लाखों लोग उलमा का आप अपने आप को कायद और सिपह सालार कहते हैं, कप्तान कहते हैं, आप हल्फन ये बात कहते हैं कि अदम एतमाद आप लोग खुद लाए थे, आप हल्फन कहते हैं कि अदम एतमाद से पहले आपकी खुफिया कोई मुलाकातें नहीं हुई। इसका जवाब दे देना मौलाना साहब। नहीं दें। बात यह है सर कि अब देखें ना कि सारी चीज़ें तो सामने क्लियर हो चुके हैं, कच्चे चट्टे खुल रहे हैं ना कि मसला क्या है। मसला यह है कि ये तो बाकियों की तो बातें हैं ना, असल मसला था शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ सज़ा हो जाती, शहबाज शरीफ को सज़ा इसलिए हो जाती कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, चेक मौजूद हैं, चेक नंबर मौजूद हैं, बैंक मौजूद हैं, बैंक के लोग गवाह मौजूद हैं, किस अकाउंट से पैसे निकले, किस में गए, किसने निकलवाए, किसने डाले, कहाँ से आए, टीटीज, ये वो ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। तो क्लियर कट केस था। तो ये आए हैं सर अपनी ज़ात के लिए। अब ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं ना। अच्छा, एक इमरान खान साहब भी कहते थे कि ये सिर्फ उसी मकसद, जब हम मिले थे उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये केस ख़त्म करवाना है ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये ना ये जो बार बार कहते हैं ना कि जनाब, अच्छा कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बात की कि जनाब 100 अदालतें और बन रही थी, एहसाब अदालत, वो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मैं उस समात में मौजूद था जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा था कि यार ये एहतसाब अदालतों में केसेस 50-50 साल चल रहे हैं, 30-30 साल चल रहे हैं, मेहरबानी करें, अरबों रुपए के केसेस हैं, यानी 984 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं जो कि जिनके केसेस पेंडिंग हैं, वो ये पुराने हैं, ठीक है, जो पुराने हैं, जिनमें पैसे इतने इन्वॉल्व हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि यार आप अदालतों की तादाद ज़्यादा करें, प्रोसिक्यूशन ठीक करें और केसेस जल्दी डिसाइड करें, जिसने बरी होना उसको बरी करें। सही। मसला ये था कि वो एहतसाब अदालतें बन जाती तो इनके ऊपर इनकी आधी पार्टी तो वैसे जेलों में चली जाती, आधी पार्टी को छोड़े शहबाज शरीफ सबसे पहले जेल में जाते। तो ये सर अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं हुजूर आपको कह रहा हूँ, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें सामने आएंगी, वो मामलात सामने आएंगे और ये ख़ुद भी बोलेंगे किसी मरले पे। सही। उस दिन कहा है ना खुशी शाह साहब ने, हम खुशी से नहीं आए, लाए गए। तो फिर आप क्यों आए अगर आप खुशी से नहीं आए? मजबूरी थी। ठीक है।
तो आखिरी दिनों में जितने ये ईमान के साथ, एतकाद के साथ, यकीन के साथ ये कहते थे ना कि इदारा वाकई न्यूट्रल है, वो इसलिए कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया जाता है कि मियां नवाज शरीफ उस सहाफ़ी को न्यूट्रल सहाफ़ी मानते ही नहीं है जो उनसे पैसे ना लें। ठीक है, क्यों? वजह वो कहते हैं जो मुझसे नहीं ले रहा वो किसी और से लेगा। वो हर एक को समझते हैं कि ये काबिल फरोख्त है, ये बिकाऊ है, ये पैसे लेके काम करता है। वो कहते हैं अगर मुझसे ले रहा है तो ये न्यूट्रल है। तो इनके नज़दीक तो न्यूट्रल की तारीफ किया है कि जो इनके साथ हो वो न्यूट्रल है, किसी और के साथ ना। ठीक है, क्योंकि इन्हें यकीन है कि न्यूट्रल है, अब ये दूसरे के पास नहीं जा सकता। लेकिन जो इनसे पैसे ना ले, जो इनके साथ ना हो, उसको ये न्यूट्रल नहीं मानते। सही बात है, उनको लगता है किसी और के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि आप देखें ना कि ये आए थे क्या आए थे, महंगाई आके इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी मुल्क की मईशत की, बेड़ा गर्क कर। अब देखें इन्होंने कह रहे हैं कि जी वो जो कराची के हैं ताजिर वो 9 बजे मार्केटें बंद कर दें। असूली तौर पर मैं इस हक में हूँ कि मार्केटें जल्दी बंद होनी चाहिए, सुबह जल्दी खुलनी चाहिए, लोगों को दिन में जाके और ख़रीदो फरोख्त करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस हुकूमत के कहने पे मार्केटें बंद करें जो जिनके ऊपर करप्शन के अरबों पे करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, जो अभी भी लूट मार कर रहे हैं, जो अभी भी अपने आप को फ़ायदे दे रहे हैं, जो अभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, जो अभी भी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं, जो आज भी लंदन जाते हैं सरकारी पैसे के ऊपर वहाँ पे मुशावरत करने के लिए, जो आज भी हर चीज़ में जो है वो करप्शन लूट मार और अपनी बंदर बांट में लगे हुए हैं, वजारतों में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। भाई आप पहले अपने ज़ात से शुरू करें कि जी मैंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये चीज़ें की, अब कौन भी कुर्बानी दे। ये नहीं हो सकता आप अल्ले तल्ले करें और कौन को कहें कि आप 200 लोग हज पे ले जाएं, 54 लोग आप तुर्की ले जाएं, आप पूरी दुनिया फिरें, वज़ीर ख़ारजा आपका पूरी दुनिया फिरे, आधी का बिना आपके मुल्क के बाहर हो। तो ये सर ऐसी सूरत हाल में ताजरों की कुर्बानी किस बात की? उनको बिल्कुल इनकी बात नहीं माननी चाहिए। और ये कराची वालों के साथ जुल्म कौन कर रहा है? एमक्यूएम कर रही है, जो कराची के हकूक़ के नाम लेती है। सही बात है। ये कराची में जो ये मार्केटों वाले वो तो कहते थे कि देखें हमारे दफ्तर बंद हैं, क्या दफ्तर खुल गए हैं? ये कहते थे वापस आ गए हैं, कराची वालों को पानी मिल गया, इनको गवर्नरशिप मिल गई है। नहीं, अच्छा गवर्नरशिप उसमें नहीं थी, लेकिन बात वही है कि आप ज़ाती फ़ायदे ले रहे हैं। सही, कराची को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। क्या पानी के मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं? क्या वफाक ने को और बजट दे दिया? वो पहले जो मंसूबे थे वो भी रुक गए। बदअमनी पैदा दोबारा आ गई, दोबारा कत्ल गारतगरी शुरू हो गई। तो सदीक भाई नैब को इन्होंने गैर फ़ाल कर दिया, अपने जो मुकदमात थे उनके अंदर प्रोसिक्यूशन तब्दील करवा दी, सारे मामलात कर दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि जो हाई लेवल के केसेस हैं उनके ऊपर आपने जो है वो प्रोसिक्यूशन तब्दील नहीं करनी। मतलब उनका जो मकसद था वो हासिल कर लिया, मुकदमात अपने कमज़ोर किए जा रहे हैं। अब इमरान खान की बातें सच साबित तो हो रही हैं, आइंदा क्या हो सकता है इस सारे प्रोसेस से निकलने के लिए? देखिए फ़हीम भाई, जो बात आपने कही है ये सुप्रीम कोर्ट के भी नोटिस में आया है कि किस तरह से ये जो है वो प्रोसिक्यूटर्स इन्होंने तब्दील किए, कैसे कवानीन में तब्दीलियाँ कर रहे हैं। ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट इनका ज़रूर जायज़ा लेगी और लेना भी चाहिए। जिस तरह से नैब कवानीन में इन्होंने तब्दीली की, जिस तरह से ये ECL से इन्होंने सैकड़ों लोगों को निकाल दिया, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया, मरीम को सिक्योरिटी दे दी, इदारों के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखें वो मॉडल टाउन वाला जो सामने आया है कि मॉडल टाउन के केस सुनने वाले जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं वो कह रहे हैं मेरे ऊपर दबाव है। तो ये चीज़ें वो हैं जो ये बताती हैं कि हल इलेक्शन है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्या इम्कान आते हैं इलेक्शन का? मुझे तो इलेक्शन हर सूरत में 2022 में नज़र आ रहे हैं। इस पर खैर मैं तफसील से अलग बात भी करूँगा कि इस बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन के बगैर चारा नहीं है, आपका मुल्क जो है वो इस तरह से नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया सदीक भाई, आपने नाज़रीन सुना कि इनका जो असल मकसद था और जो इमरान खान की कह सकते थे जो खदशात थे कि NRO लेना चाहते हैं, अपने मुकदमात ख़त्म कराना चाहते हैं, वो खुर्रम दस्तगीर साहब के एतराफ़ के बाद या उस बयान के बाद वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कभी सदीक जान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।